हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10 के विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। नागरिक शास्त्र चल रहा है और इसमें लेसन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र और विविधता। अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक कहानी के माध्यम से, जो कि ओलंपिक गेम्स 1968 जो मैक्सिको में हुआ था, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो रंग भेद के विरोध में अपने आप को खींचने का, ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। तो वो चीजें हम लोगों ने जो है देखी थी उसमें कि किस तरीके से क्या हुआ था। टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस किस तरीके से जो है अपने आप को उन्होंने पुरस्कार लेते समय प्रदर्शित किया, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान जो है रंग भेद के, रंग नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता था उसमें जो है उसका ध्यान आकर्षित हो। तो जहां पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता क्या है, सामाजिक विभिन्नता के कारणों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक विभिन्नता के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आज कि सामाजिक विभिन्नता जो है वो क्या है। और सामाजिक विभिन्नता के कारणों को हम देखेंगे। यहाँ पे आज का हमारा जो लॉन्ग का क्वेश्चन आंसर है वो यही है कि सामाजिक विभिन्नता क्या है, सामाजिक विभिन्नता के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सामाजिक जो विभिन्नता है उसका अर्थ होता है समूह के लोग अपनी जाति, धर्म, भाषा, सभ्यता के कारण भिन्न होते हैं। ये सामाजिक जो है वो विभिन्नता हम लोग अक्सर समाज में देखते हैं। जब एक सामाजिक विभिन्नता दूसरी सामाजिक विभिन्नता से जुड़ जाती है तो यह सामाजिक विभाजन बन जाती है। और सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। इस तरीके से जब सामाजिक विभिन्नता जो है अपने आप को, एक समाज का एक वर्ग अपने आप को दूसरे वर्ग से श्रेष्ठ बनने लगता है, जब श्रेष्ठतम अपने आप को साबित करता है तो ये जो है समाज में एक अंतर उत्पन्न करता है जिसको विभिन्नता कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग अमेरिका का उदाहरण में हम लोगों ने देखा था कि श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन बन जाता है। जो त्वचा के आधार पे गोरे और काले लोगों का जो अंतर है वो भी एक सामाजिक विभिन्नता का रूप ले लेता है, बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव के शिकार हैं। ये अमेरिका का उदाहरण दिया गया है। जब एक तरफ का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति जो है वो पैदा होती है। तो ये जो है वो सामाजिक विभिन्नता रही। अब सामाजिक विभिन्नता के कारण क्या है, तो इसमें हम लोग जो पहला पॉइंट इसमें देखेंगे, जो फर्स्ट इसमें हेडिंग है वो है जन्म के आधार पर विभिन्नता। तो हम लोग जन्म के आधार पर विभिन्नता देखेंगे कि कैसे जन्म के आधार पर जो है वो विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो जन्म पर आधारित जो विभिन्नताएं होती हैं वो सामाजिक विभिन्नताओं के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। जैसे भारत का उदाहरण देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को निम्न माना जाता है क्योंकि उसका जन्म जो है वो निम्न परिवार में होता है। तो जन्म के आधार पर ये निर्णय होता है। और समाज में अश्वेत और श्वेत में भेदभाव उसके रंग के कारण करते हैं, जो जन्म से ही संबंधित होता है। तो यदि बच्चा अमीर घराने में पैदा होता है तो वो अमीर कहलाएगा, यदि गरीब घर में पैदा होता है तो गरीब कहलाएगा, या वो गोरा होता है तो गोरे लोगों का वर्ग में शामिल हो जाता है, और यदि काला होगा तो काले लोगों के वर्ग में शामिल हो जाता है। ये जो है विभाजन जन्म के आधार पर भी निश्चित। तो सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा जो अंतर हमें देखने को मिलता है समाज में वो जन्म के आधार पर ही विभाजन विभिन्नता देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी हेडिंग की, जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर। जो सेकेंड हेडिंग है वो है आर्थिक स्थिति के आधार पर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आर्थिक स्थिति है वो भी कभी कभी विभिन्नता का रूप ले लेती है, विभिन्नता के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि एक ही समाज में अमीर और गरीब लोग
एक दूसरे के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि एक समाज के लोग अपने को दूसरे समाज से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है समाज में विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। अगला हम लोग देखेंगे पॉइंट, अगले हेडिंग है वो है धर्म के आधार पर विभिन्नता। ये थर्ड हेडिंग है, धर्म के आधार पर विभिन्नता। तो हम लोग धर्म के आधार पर भी विभिन्नता हम लोग समाज में देखते हैं। हम लोग अक्सर अपने अगल बगल पास पड़ोस में ये सारी चीजें महसूस करते हैं और देखते हैं कि धर्म भी सामाजिक विभिन्नता का कारण हो सकता है। एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति और उनका पंथ जो है वो अलग अलग होता है। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे वर्ग हैं इसमें भी, तो इसमें भी अंतर देखने को मिलता है। और उन जातियों में भी अनेक उपजातियां हैं, है ना। जैसे हम लोग हमारे आसपास एक कुर्मी जाति का वर्ग है ना, वर्मा जाति है कुर्मी, जो वैश्वार और जैसवार में विभाजित है और दोनों एक दूसरे को अपने आप से श्रेष्ठ बताते हैं। वो उनको श्रेष्ठ, अपने को श्रेष्ठ बताएंगे, उनसे हम लोग श्रेष्ठ हैं, और दूसरा बताएगा कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को जो है श्रेष्ठ बताते हैं और एक दूसरे को जो है वो निम्न बताते रहते हैं। तो ये इस तरीके से हमें विभाजन देखने को मिलती है। ब्राह्मणों की बात कर लें तो ब्राह्मणों में भी ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि एक ब्राह्मण जाति दूसरे ब्राह्मण जाति से अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, क्या ये बताता है उनसे हम लोग उच्च ब्राह्मण है, उच्च कुल के हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब जाति या रंग के आधार पर विभिन्नता देखें तो विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहां जाति या रंग के आधार पर भेद किया जाता है। जैसे अमेरिका में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रूप रंग के आधार पर जो है विभिन्नता वहां पर देखने को मिलती है। और यदि जाति की बात करें तो भारत में भारत से अच्छा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता कि विभिन्न जातियों का विभिन्न समूह जो है यहाँ पर एक जमघट लगा हुआ है जातियों का, और विभिन्नता इस तरह से समाज में, भारतीय समाज में देखने को मिलती है। तो जाति के आधार पर और रंग के आधार पर विभिन्नता भी देखने को मिलती है। आगे हम बात करें तो पसंद या चुनाव के आधार पर भी विभिन्नता देखने को मिलती है। पसंद, समाज में कुछ विभिन्नताएं व्यक्ति की पसंद या चुनाव पर भी आधारित है। जैसे कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं जो आस्तिक हैं, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं जो नास्तिक हैं। तो इस तरीके से आस्तिकों का वर्ग अलग हो गया, नास्तिकों का वर्ग अलग हो गया, है ना। या कुछ ऐसे हैं जो अलग ईश्वर में विश्वास करते हैं, अलग चीजों को पसंद करते हैं, उनका चुनाव अलग है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यवसाय को भी चुन, मान लें व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय की भी चुन लेता है तो उसी व्यवसाय के उसी वर्ग में शामिल हो जाता है। या हम लोग देखते हैं कि वकीलों का एक वर्ग है जो अपने आप को एक सामूहिक संगठन में बांधे हुए हैं। यदि किसी तरीके की प्रशासनिक कोई दिक्कत आती है या किसी सरकार से यदि किसी तरीके की कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो पूरा जो वकीलों का वर्ग है वो रोड पे आ जाता है। पूरा वकील एक दूसरे का समर्थन करते हैं, और जितना भी इसके अलावा जो वर्ग है वकीलों से जो भिन्न है वो उनमें बहुत बड़ा जो है उनको निम्न समझते हैं। तो इस तरह से विभिन्नता देखने को मिलती है। तो व्यवसाय के आधार पर, चुनाव के आधार पर भी विभिन्नता हमें समाज में देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज पढ़ी। सामाजिक विभिन्नता क्या है और सामाजिक विभिन्नता के कारण क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ 5 जो मुख्य कारण है यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो इसको कायदे से अध्ययन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।